जय गुरुदेव दोस्तों, वेलकम टू श्री कृपा एकेडमी और स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज की सीरीज में। अभी तक अगर आपने हिमाचल के ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की सीरीज नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके जो लास्ट 8 वीडियोस हैं उनको आप एमसीक्यूज के रूप में वहां पे पढ़ सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये हिमाचल के अलग अलग इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं या फेयर्स हैं उससे संबंधित ये वीडियो रहेगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच फेयर विच फेयर ऑफ चंबा इज अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मोनी? कि चंबा का कौन सा त्योहार जो है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फेयर आपको देखने को मिलेंगे। सुई फेयर, मिंजर फेयर, मणिमेश, छतराड़ी जातक। तो सुई फेयर तो आपको पता है माता सुनैना देवी की याद में मनाया जाता है। मिंजर मेला फसल से संबंधित है। जब आपके मक्की की या धानों की फसल तैयार हो जाती है तो मतलब स्टार्टिंग जब फूल आ जाते हैं उसमें तो वो देवता को चढ़ाए जाते हैं ताकि आने वाली फसल जो है अच्छी रहे। मणिमेष जातक ये भगवान शिव को समर्पित है तथा छतराड़ी ये शक्ति माता को समर्पित है। यहाँ पे पूछा गया कम्युनल हार्मनी का प्रतीक कौन सा है। तो इन सभी मेलों में आप थोड़ा सा अलग सा आइडेंटिफाइंग फीचर क्या देखोगे मिंजर मेले का। मिंजर मेले में क्या होता है, मिंजर का मतलब क्या होता है, जो मेल फ्लावर्स है। मिंजर का मतलब क्या है, मेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स किसके, मेज के, मक्की के। तो आपने देखा होगा जब मक्की का पौधा उगता है तो सबसे पहले उसके ऊपर है ना जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वहां पे कुल्लू जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, या फ्लावर जो लगेगा वो लगता है। उसके आने का मतलब ही ये है कि यहां से पोलिनेशन या परागण की प्रक्रिया चलेगी, आगे जाके मक्की की फसल तैयार होगी या अच्छी फसल आएगी। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे उन मिंजर की डालियों को इकट्ठा करके, थोड़ी बहुत डालियां जो इकट्ठा करके आपके जो श्रावण महीना है, श्रावण महीना का मतलब है जो जुलाई अगस्त वाला मंथ जो है उसका जो सेकंड संडे है उससे ये त्योहार स्टार्ट होता है और 7 दिन तक ये चलेगा। तो उसमें क्या किया जाएगा कि आपके जो मेल फ्लावर्स हैं या फुलून जो है उसका मंडल बना के जो है हरिराय मंदिर, अखंड चंडी, चमेशनी देवी माता के मंदिर में और लास्ट में वरुण देव की पूजा के साथ या फिर रिवर रावी में उसको 7वें दिन जो है जल प्रवाह करके इसका समापन किया जाता है। तो ये तो आपका क्या है, मिंजर मेला है। यहाँ पे बोला जा रहा है कम्युनल हार्मनी का प्रतीक क्यों है। कम्युनल हार्मनी का प्रतीक इसलिए है कि यहाँ पे जो मुस्लिम परिवार है, मिर्जा फैमिली के जो संबंधित है यहाँ पे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, राज परिवार की मिंजर बनाते हैं। राज परिवार की मिंजर बनाएंगे और वही मिंजर जो है राज परिवार जो राजा की फैमिली है वो उसको क्या चढ़ाएगी, अपने देवी देवता के वहां पे स्थान पे चढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो मिंजर का त्योहार है वो मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी दोनों के साथ मिलकर बन रहा है, तो इसको कम्युनल हार्मनी का प्रतीक भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिंजर मेला कब होता है ये सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ। पहले पुराने क्वेश्चन जो थे उसमें क्या आता था, सेकंड लास्ट संडे ऑफ जुलाई। लेकिन अब क्वेश्चन आने का शुरू हो गया कैसे, आपके देसी जैसे जिस कल्चर के साथ हम जुड़े हुए हैं, हिंदू या सनातन कल्चर के साथ जुड़े हैं, तो हमारे जो सनातन के मंथ है उसके हिसाब से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। तो श्रावण का सेकंड संडे, ठीक है, जुलाई का लास्ट वीक ही आएगा लगभग ये। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच फेयर ऑफ चंबा मास किया मोहर डांस परफॉर्म। मास्क या मोहर डांस तो आज तक आपने क्या देखा होगा, जहां पे टिबेटन पीपल या बौद्ध लोग जो है उनका जो त्योहार दिखेगा आपको वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चंबा में भी एक आपका मास्क या मोहर नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो आपका मास्क नृत्य है ये कौन से फेयर में किया जाता है, ये किया जाता है छतराड़ी मेले में। छतराड़ी मेला जो है ये आपके कहाँ पे, शक्ति देवी मंदिर में लगता है। ये प्रश्न भी आता है कि छतराड़ी में किसका मंदिर है, तो यहाँ पे शक्ति माता का मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर में लगेगा। कब लगेगा, जब मणिमहेश यात्रा खत्म हो जाती है। मणिमहेश यात्रा कब समापन होता है उसका, राधा अष्टमी के दिन। मणिमहेश या डल स्नान जो है राधा अष्टमी के दिन जो है संपूर्ण हो जाएगा, तो उसके 3 दिन के बाद जो यहाँ पे यात्रुगण आए हुए हैं वो क्या करते हैं, डल झील का पानी लेके कहाँ पे चल देते हैं, छतराड़ी शक्ति देवी मंदिर में। और वहां पे माता का उसी जल के साथ स्नान कराएंगे। वहां पे छतराड़ी मेला शुरू होगा और वहां के लोग जो है मास्क या मोहन नृत्य करते हैं। तो ये छतराड़ी में आपका, ये छतराड़ी या फिर शक्ति देवी मंदिर में जो मेला लगता है उसमें ये मोहन नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, माता सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ रानी एंड इज हेल्ड इन द मंथ कौन सा। ठीक है, तो सुई मेला क्या है पहले इसको समझ लीजिए। ऐसा हुआ, चंबा का एक राजा था जिसका नाम था साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन को 84 सिद्ध आए और 84 सिद्ध जो थे उनके जो मेन लीडर थे उनका नाम क्या था, योगी चरपड़नाथ। तो योगी चरपड़नाथ साहिल वर्मन को क्या बोलेंगे कि भाई अगर तू अपने राज्य की खुशहाली चाहता है, विस्तारीकरण चाहता है, तो ऐसा कर, दो नदियों का जहां पे संगम है वहां पे जाके अपनी टेरिटरी बना ले।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कीर जनजाति या परे वाले रीजन से अलग अलग जो इन्वेडर्स थे लद्दाख के, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, साहिल वर्मन ने बोला ठीक है। और बोला जाता है कि साहिल वर्मन की एक बेटी थी जिनका नाम क्या था, चंपावती। चंपावती। और चंपावती को माता चामुंडा का अवतार माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे साहिल वर्मन ने क्या किया, अपनी बेटी के नाम पे एक शहर की स्थापना रखी, जिसका नाम रखा चंपावती नगर, या फिर चंबा, वर्तमान का चंबा जो शहर है। ठीक है। और ये किन दो नदियों के संगम पे बनाया गया, ये बनाया गया रावी और साल नदियों के संगम पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, साहिल वर्मन कहाँ पे आ गया, चंबा में आ गया। अब देखो स्टोरी को थोड़ा ढंग से समझना है, यहाँ पे बड़ी सारी चीजें आपकी कवर होने वाली हैं। साहिल वर्मन चंबा में आया तो उसके मन में इच्छा हुई कि वो क्या बनाए, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाए। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए पत्थर लाने के लिए उसने अपने 9 बेटों को भेजा, कहाँ पे, राजस्थान वाले रीजन में, क्योंकि वहीं पे मार्बल वगैरह मिलता है। तो ये जब 9 बेटे वापिस लेके आ गए, यहाँ पे मूर्ति की छटाई का कार्य लगा, तो बीच में क्या देखा उन्होंने, एक मेंढक की छाप। आप देखो ना, जो आपकी मार्बल है वो क्या, मेटामॉर्फिक रॉक है। कालांतर में पहले ये मिट्टी के कण ही रहे होंगे, दबाव के कारण जो ये अलग अलग चट्टानों के रूप में परिवर्तित हुए होंगे। तो हो सकता है कोई मेंढक उसमें दब गया है, उसकी छाप यहाँ पे दिख रही है, तो उन्होंने बोला ये पत्थर अशुद्ध है, नया पत्थर लाना पड़ेगा। दोबारा ये 9 बेटे जाएंगे और रास्ते में जो है लुटेरे इनको लूटेंगे और मार देंगे। अब साहिल वर्मन के पास एक ही बेटा बचा है, जिसका नाम है युगांकर वर्मन। और मैंने क्या बताया, साहिल वर्मन की जो बेटी है वो तो माता चामुंडा का अवतार है। तो चमेश्वरी देवी का मंदिर बन चुका है ना, वहां पे उनके नाम का मंदिर भी बना चुका है। तो यहाँ पे एक ही बेटा बचा है, जिसका नाम है युगांकर वर्मन। तो लोकल साधु संतों या लोकल लोगों के साथ जो है, युगांकर वर्मन को मार्बल लेने भेजा जाएगा, और युगांकर वर्मन मार्बल लेके आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, अभी वर्तमान में साहिल वर्मन के पास एक ही बेटा बचा हुआ है। अब आते हैं इस फेयर की तरफ। कालांतर में क्या हुआ आगे जाके, पानी की कमी होगी चंबा टाउन में। तो वहां पे बोला जाता है कि चंबा के टाउन के पास एक पहाड़ी है, जिसका नाम था शाहमदार हिल। शाहमदार हिल। और यहाँ पे एक जलधारा थी, जिसका नाम क्या था, सहोत्रा जलधारा। तो लोगों ने बोला यार कि सहोत्रा जलधारा का पानी अगर हम चंबा की तरफ मोड़ दें, तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। वो वहां पे उसकी पुल निकालने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सहोत्रा जलधारा जो है बोल दिया मैंने नहीं जाना, है ना, मतलब एक प्रकार से वो जलधारा उस तरफ मुड़ नहीं रही है। फिर राजा को स्वप्न हो गया, बोला कि ये जो कुल है ये मांग रही है आपके राज परिवार से किसी की बलि। तो राज परिवार से किसी की ना किसी को बलि देनी पड़ेगी। अब साहिल वर्मन की बात देखी जाए, तो साहिल वर्मन तो एक राजा है चंबा का। तो अगर उसने अपनी बलि दे दी तो प्रजा का क्या होगा। 9 बेटे पहले मारे जा चुके हैं, एक बेटा बचा जिसका नाम है युगांकर वर्मन। तो युगांकर वर्मन अगला राजा बनेगा, तो उसकी बलि भी नहीं दी जा सकती है। बेटी जो है चामुंडा माता का अवतार है, उनकी बलि नहीं दी जाती है, तो बचा कौन, उनकी पत्नी। ठीक है। जिनका नाम क्या था, सुनैना देवी। पत्नी का नाम क्या है, सुनैना देवी या नैना देवी बोला जाता है। तो बोला जाता है कि सुनैना देवी विलिंगली, है ना, इच्छात्मक जो है वो तैयार हुई राज्य के लिए, इतना त्याग करने के लिए। और बोला जाता है चैत्र महीने की जिस रात को उन्होंने सेक्रीफाइस परफॉर्म किया, उस रात को बोला गया शुक्ररात। ठीक है। तो शाहमदार हिल पे माता सुनैना देवी जो है, उनको वहां पे दफना दिया जाएगा। ठीक है। और बोला जाता है कि वहां पे बादल इकट्ठा हुए, बारिश हुई, और ये सारा का सारा पानी जो सोहतरा स्ट्रीम का था, वो कहाँ पे, चंबा टाउन की तरफ मुड़ गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत दूर हो गई, किससे, माता सुनैना देवी के बलिदान से। ठीक है। तो ये जो माता सुई मेला है, किसकी याद में मनाया जा रहा है, सुनैना माता के। तो सुनैना माता यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में दिखेंगे, ए, बी एंड डी में। आगे पूछा जा रहा है मंथ। तो मंथ है, जैसा मैंने बताया, चैत्र की रात को उन्होंने परफॉर्म किया था। तो चैत्र मतलब मार्च अप्रैल वाला मंथ है। तो यहाँ पे कौन सा आपको अप्रैल दिखना है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो सुनैना देवी फेयर जो है वो कब हो रहा है, अप्रैल महीने में। या माता सुई फेयर जो है अप्रैल महीने में मनाया जा रहा है, माता सुनैना देवी की याद में। तो सुनैना देवी कौन है, आपकी साहिल वर्मन की पत्नी है। सुनैना देवी कौन है, साहिल वर्मन की पत्नी है। और बोला जाता है कि इनकी कबर पे फूल खिले थे, जिनका नाम क्या था, मड़ुआ फ्लावर। इनकी कबर पे फूल खिले, मरुआ फ्लावर। तो जो लोकल वुमेन है, महिलाएं हैं, और जो बच्चे हैं, वो इस मेले का पार्ट रहते हैं। और यहाँ पे माता सुनैना देवी की याद में एक डांस किया जाता है, जिसका नाम है सिकरी डांस। और साथ में मरुआ फ्लावर जो है, उनकी ब्यूटी का गुणगान भी किया जाता है। ठीक है। तो बड़ी सारी चीजें मैंने यहाँ पे पूरा फेरी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आराम से आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पूजा इज द अनदर नेम ऑफ। पृथ्वी पूजा जो है वो दूसरा नाम किस मेले का है। तो यहाँ पे है नुआड़ा, नलवाड़ी, सैर, चरवाल। पृथ्वी पूजा है क्या, देखिए, आपका जुलाई से अगस्त जो मंथ है वो कौन सा है, श्रावण मंथ है। मतलब जुलाई महीने की संक्रांति से लेके अगस्त महीने की संक्रांति से पिछले दिन तक जो आपका मंथ चलेगा वो है श्रावण मंथ।
अगस्त महीने की संक्रांति में कौन सा मंथ स्टार्ट होता है? भाद्रपद माह, ठीक है, काला महीना जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, तो वो मंथ स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इस मंथ की संक्रांति को, भाद्रपद की मंथ की संक्रांति को, जिसको लोकल भाषा में हम क्या बोलते हैं? खीर पतरोड़े वाली संक्रांत, है ना। लोकल लोग जो है यहाँ पे खीर और पतरोड़े बनाते हैं, खाते हैं उसको ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो, ठीक है। तो इसी पृथ्वी पूजा को खीर पतरोड़े वाली संक्रांति के नाम से या फिर चरवाल फेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा है पृथ्वी पूजा इज द अनदर नेम ऑफ चरवाल फेयर। कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा आपके, ये मनाया जाएगा अगस्त महीने की संक्रांति को, ठीक है। और कुल्लू में इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रांजो। कुल्लू में इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रांजो। तो दो तीन नाम बता दिए मैंने आपको पृथ्वी पूजा के, एक तो चरवाल फेयर, एक पतरोड़ू फेयर भी बोल सकते हो, या खीर पतरोड़ा संक्रांत जो है ना, या पतरोड़ू फेयर या फिर भद्रांजो फेयर। भद्रांजो कहाँ पे? कुल्लू में। भाद्रपद मास से क्या आ गया? भाद्रो भद्रांजो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर वॉज गिवन बाय होम टू राजा ऑफ कहलूर। ऐसा हुआ एक टाइम पे, लगभग 1889 के आसपास की बात है। कहलूर में अच्छी गुणवत्ता के कैटल की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्रॉप्स में भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। तो 1889 में एक अंग्रेज यहाँ पे व्यापारी अधिकारी या जो बोल सकते हो ट्रेवलर है, जिसका नाम था डब्ल्यू गोल्डस्टीन। तो उसने क्या किया, यहाँ पे राजा अमरचंद, उसको आइडिया दिया कि महाराज आप ऐसा करो कि यहाँ पे आप अपना मेला एक स्टार्ट करो, जिसको हम बोल सकते हैं पशु मेला। कि अलग अलग तरह के लोग जो है इस पशु मेले में आएंगे, तो लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, पशुओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, कैसे उन्होंने उसको अच्छा रखा हुआ है, कैसे ब्रीड या ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो उनका आइडिया था, किसका? डब्ल्यू गोल्डस्टीन का आइडिया था। किसको दिया? राजा अमरचंद को। कब? 1889 में, ठीक है। और यहाँ पे एक फेयर स्टार्ट हुआ जिसका नाम रखा नलवाड़ी फेयर मेला। और ये नलवाड़ी मेला कब होता है? आपके मार्च महीने के एंड में चलेगा, है ना। मार्च महीने के एंड में चलता है। फिर बाद में ये हो सकता है बीच में फिर क्या हुआ होगा, दूर दूर तरह के आपके जो ग्राहक आए होंगे, उन्होंने बोला कि यार ये काफी दूर पड़ रहा है, तो मंडी वाली साइड भी आ जाओ। तो बाद में ये मेला जो है कहाँ चला जाता है? सुंदरनगर में। कौन से? अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और फिर सुंदरनगर से लास्ट में कहाँ शिफ्ट हो जाता है? हमीरपुर के जाहू में। तभी तो आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले ना, जाहू में या पंजाब केसरी या बाकी खबरों में जाहू जो है कॉमन रहता था। आए दिन कोई ना कोई खबर आती थी कि आवारा बैल ने जो है बुजुर्ग को कुचला, है ना, किसी को मारी टक्कर। तो कारण क्या है? यहाँ पे लोग क्या करते थे कि जैसे आपका नलवाड़ी फेयर आपका बिलासपुर से स्टार्ट हुआ, फिर सुंदरनगर, फिर जाहू, और यहाँ पे बैल आवारा रह जाएंगे, फिर वो लोकल लोगों को परेशान करेंगे। लेकिन थैंक्स टू एचपी गवर्नमेंट, जिन्होंने क्या किया है, अलग अलग जगह पे आपके गौ सेंचुरीज को बनाने की मुहिम स्टार्ट की है, जहां पे गौवंश को वहां पे रखा जा रहा है या पाला जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मणिमहेश यात्रा या भरमौर यात्रा जो है स्टार्ट कब होती है? देखो, इसको मणिमहेश फेयर या फिर मणिमहेश यात्रा या भरमौर यात्रा भी बोला जाता है। मणिमहेश यात्रा मतलब भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है। तो याद करने का तरीका क्या है? मणिमहेश जो मंदिर है वो किसने बनाया था? राजा मेरुवर्मन ने। तो उन्होंने भोलेनाथ जी के लिए एक यात्रा स्टार्ट की। और देखा जाए राजा मेरुवर्मन कहाँ पे रूल कर रहे थे? भरमौर में, या फिर उस रियासत का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा में रूल कर रहे हैं। तो वहां से यात्रा चलती थी कहाँ के लिए? मणिमहेश के लिए। तो भरमौर जातर भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन वर्तमान में उसको हम क्या बोलते हैं? मणिमहेश जातर। फिर क्या हुआ? मेरुवर्मन के बाद साहिल वर्मन आया, तो साहिल वर्मन कहाँ पे शिफ्ट हो गए? चंबा। तो ये जो यात्रा थी आपके चंबा चौगान से शुरू हो गई, जहां कहाँ रही है? मणिमहेश को। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है कई बार। क्वेश्चन क्या आता है कि भरमौर जातर जो 15 दिन की चलती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो मैक्सिमम लोग जिसको पता नहीं होगा वो क्या सोचेंगे कि मणिमहेश के लिए जा रही, तो मतलब वंडी हो गया, भरमौर जातर मतलब भरमौर से शुरू होगी, तो उसको मैक्सिमम लोग क्या टिक कर देते हैं? भरमौर। अरे भाई, भरमौर यात्रा भरमौर से तब शुरू होती थी जब मेरू वर्मन ने स्टार्ट की। जब साहिल वर्मन चंबा आ गया तो ये यात्रा चंबा चौगान से शुरू हो गई। तो आपकी जो भरमौर यात्रा है, नाम वही रखा है, या जिसको मणिमहेश के लिए यात्रा है मणिमहेश यात्रा, ये स्टार्ट कहां से हो रही है? चंबा चौगान से। और 15 दिन की यात्रा है ये, 15 दिन की यात्रा है, और मणिमहेश में जाके ये समाप्त होगी। तो स्टार्ट कब से हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है आपकी जन्माष्टमी से। कृष्ण जन्माष्टमी से यात्रा शुरू होगी, 15 दिन चलेगी। तो 15 दिन के बाद कौन सा फेयर आएगा? 15 दिन के बाद आता है राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी के दिन जो है, जो स्थानीय गुर वगैरह है वो डल झील में स्नान करते हैं वहां पे, जिसको डल स्नान भी बोला जाता है, ठीक है। तो 15 दिन आपका ये फेयर रहेगा, जन्माष्टमी से लेके राधा अष्टमी तक। अगला क्वेश्चन है आपका, नलवाड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट कौन सा ग्राउंड ऑफ बिलासपुर? तो नलवाड़ी मेला जो है वो आपके लुहणु ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्राउंड और भी देखने को मिलेंगे आपको जो साइड में दिए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। कई बार ग्राउंड का क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्राउंड कहाँ पे है।
संडू मैदान या संडू मैदान जो है ये भी कहाँ पे है आपका, ये भी बिलासपुर में है। धोलरू मैदान भी कहाँ पे है आपका, बिलासपुर में है। पड्डल मैदान कहाँ पे है आपका, मंडी में। इसके साथ में आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आप यहाँ पे और मैदान भी देख सकते हो। कौन सा, एक आता है आपका भालपुर मैदान। आजकल रघुनाथ जी के वहां मंदिर मेला चला हुआ, कौन सा, दशहरा फेयर, तो वहां पे ढालपुर ग्राउंड में होता है ना आयोजित, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, ढालपुर ग्राउंड आपका कुल्लू में आ गया। एक है आपका ठोडो ग्राउंड। ठोडो ग्राउंड कहाँ पे है, सोलन में। अगर ठोडो डांस आता है तो वो आपका शिमला में आएगा, गेम ऑफ आर्चरी। ठोडो ग्राउंड की बात की जाए तो सोलन में। एक है आपका अमतर ग्राउंड। अमतर ग्राउंड कहाँ पे है, ये आपका नादौन के पास है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। ठीक है। एक आपका ग्राउंड है यार, कांगड़ ग्राउंड। कांगड़ लिख रहा हूं मैं, याद रखना, कांगड़ा नहीं लिख रहा हूं, कांगड़ ग्राउंड। तो ये कंफ्यूज कर सकता है, कांगड़ हो सकता है कांगड़ा में। ये कांगड़ ग्राउंड कहाँ पे, आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ठीक है। और कौन सी जगह पे है, ये आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हमें कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच फेयर स्टेट्स लार्जेस्ट महामृत्युंजय हवन परफॉर्म। तो थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा महामृत्युंजय हवन है क्या। तो जब किसी व्यक्ति को बोला जाता है कि अल्प मृत्यु का भय हो, तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि आप महामृत्युंजय हवन करवा लो, रोग दोष या फिर अल्प मृत्यु का भय। तो महामृत्युंजय हवन कहाँ होता है, अल्प मृत्यु के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग फेयर। नलवाड़ी मेला आपने देख लिया, ये पशुओं का मेला है। मार्कंडे मेला, महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है। जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यहाँ पे एक लिखा है मार्कंडे फेयर। मार्कंडे फेयर मतलब ऋषि मार्कंडे जी को समर्पित है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ा महामृत्युंजय हवन कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका मार्कंडे मेले के दौरान। अब मार्कंडे मेला कहाँ होता है, मार्कंडे मेला जो है ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। कहाँ पे, जुखाड़ा के समीप है, मार्कंड गांव ही है, वहां पे आपका मार्कंडे जी का मंदिर है, वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। याद करने का तरीका कैसे है, देखो ना, ऋषि मार्कंडे जी के लिए बोला जाता है कि वो क्या थे, अल्प आयु थे। तो उनके जो पिता थे मृकिंडा ऋषि, उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा कर, अगला जीवन के बारे में सोचो, अभी तो आपकी 12 वर्षीय आयु है, तो ऐसा करो आप भगवान की शिव की भक्ति में लग जाओ, ताकि अगला ये जीवन तो आपका इतना ही है, अगला जीवन आपका सुधर जाए। तो ये बचपन बाल्यकाल से ही आपके जो मार्कंडे ऋषि हैं भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। बोला जाता है कि जब उनकी आयु पूर्ण हो गई है, तो भगवान वहां पे कौन, यमराज जो है किसको लेने आ जाएंगे, मार्कंडे ऋषि को लेने आ जाएंगे। तो मार्कंडे जी जो है भगवान शिव के शिवलिंग को जप्फी डाल लेंगे। यमराज जो अपने यम की फांस भेज रहे हैं, वहां पे शिव स्वयं खड़े हो जाएंगे और यमराज को रोक लेंगे कि भाऊ क्या कर रहा तू। ठीक है। यमराज ने क्या बोला कि मैं इनके प्राण हरने आ रहा हूं और इनकी आयु पूरी हो गई है। तो भगवान शिव ने बोला कि ये मेरा शरणागत है, आप इनके प्राण नहीं ले सकते हो। तो यमराज ने क्या बोला कि प्रभु आप विधि का विधान नहीं बदल सकते हैं, इनकी आयु ही 12 साल है, तो इनको जाना ही पड़ेगा। तो शिव ने क्या बोला, मैं ही विधि हूं, मैं वरदान दे रहा हूं चिरंजीवी भव। तो उन्होंने क्या किया, मार्कंडे ऋषि को यहाँ पे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। तो हमारे जो 8 चिरंजीवी माने जाते हैं उसमें ऋषि मार्कंडे भी है, जो कल्कि का साथ देंगे कलयुग का नाश करने के लिए, है ना, ऐसा हमारे माइथोलॉजिकली में बताया गया है। तो मार्कंडे ऋषि क्या हुए, भगवान शिव की आराधना करके अमर हो गए, एक प्रकार से चिरंजीवी हो गए। तभी तो यहां से एक कहावत आ गई, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मार्कंडे ऋषि पे बनी है, याद रखना। ठीक है। तो मार्कंडे ऋषि ने क्या किया, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली, और वर्तमान में अल्प मृत्यु का भय हो तो क्या, महामृत्युंजय हवन करवाया जाता है। तो सबसे बड़ा महामृत्युंजय हवन कहाँ होता है, मार्कंडे मंदिर में होता है, मार्कंडे मेले में। और ये मार्कंडा मेला कब होता है, आपके बैसाखी के दिन, याद रखना, बैसाखी के दिन ये फेयर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तारा देवी फेयर ऑफ शिमला वो स्टार्टेड बाय विच अमंग द फ्लोइंग रूलर। तो मैक्सिमम बुक्स में क्या देखोगे, वहां पे लिखा है राजा जुणगा। राजा जुणगा लिखा हुआ है। जुणगा एक छोटी सी प्रिंसली स्टेट थी वहां पे, जहां वर्तमान में आपका पुलिस के अधीन जो क्षेत्र है शिमला के साथ। ठीक है। तो बोला था राजा जुणगा ने ये आपका तारा देवी मेला स्टार्ट किया था शिमला में, उन्होंने मंदिर भी बनाया था। लेकिन किस राजा ने, क्वेश्चन तो ये है। तो वो राजा थे आपके राजा भूपेंद्र सेन। तो राजा ऑफ जुड़गा कौन है, भूपेंद्र सेन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो PYQ मिलेंगे ना अभी तक, उस पे क्या लिखा है, राजा जुड़गा लिखा होगा, तो वही टिक करना है। लेकिन गलती से उसने राजा का नाम पूछ लिया, फिर क्या करोगे। तो आपने याद रखना है, राजा जुड़गा ऑप्शन आ रहा है तब तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा तो आपने राजा भूपेंद्र सेन को याद रखना है। ठीक है। तो राजा भूपेंद्र सेन ने तारा देवी मेला जो है स्टार्ट किया था। अच्छा, ये जो तारा देवी जगह है ना शिमला की, ये किस लिए फेमस है, ये आयरन पाइराइट के लिए फेमस है। आयरन पाइराइट एक मिनरल है जिसको स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, सोना। ठीक है। तो इसको
फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, मूर्खों का सोना भी बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन पाइराइट जो बहुतायत मात्रा में आपका पाया जाता है हिमाचल में, वो कहाँ पाया जाता है? आपके तारा देवी क्षेत्र में। तारा देवी कहाँ पे? आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरक पुरक फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? पुरक मेला जो है कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? पुरक मेला जो है ये आपका विशाखी के आसपास जो है मनाया जाता है। कौन से रीजन में? गिरी। गिरी जो गिरी गंगा वाला क्षेत्र है, कहाँ पे? आपका कोटखाई जुब्बल वाला जो क्षेत्र है शिमला का, जुब्बल कोटखाई वाला क्षेत्र, वहां पे ये पुरक मेला मनाया जाता है। तो आंसर इसका सीधा रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला। और कौन सी नदी से संबंधित है ये मेला आपका? गिरी गंगा से। स्थानीय लोग जो है यहाँ पे गिरी नदी की पूजा करके वापस में घर आके जो है तरह के पकवान वगैरह बनाते हैं और अपनी बहनों और बेटियों के घर जो है उन पकवानों को जो है मिठाई के रूप में बेचते हैं। और इसमें एक चीज याद रखना, शिमला में एक जगह है जिस जगह का नाम है नेहरा। नेहरा। और नेहरा के जो डूम देवता है वो भी इस मेले में इनवाइटेड रहते हैं, ठीक है। नेहरा के जो डूम देवता है वो भी इस मेले में इनवाइटेड रहते हैं, कुर्ग मेले में। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्थर का खेल सेलिब्रेटेड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली एट कौन सा विलेज ऑफ शिमला? एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो गया कि पत्थर का खेल कब मनाया जाता है? दिवाली के अगले दिन। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन से दिन, मतलब कौन सी जगह पे ये फेयर आपका ऑर्गेनाइज होता है। तो ये आपका जो धामी वाला रीजन चला गया, वहां पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है हलोग विलेज शिमला में। तो वहां पे आपका पत्थर का खेल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। होता क्या है, यहाँ पे लोग जो है दो पार्टीज में डिवाइड हो जाते हैं और वो क्या करेंगे, जहां पे ग्राउंड है वहां पे एक दूसरे पे पत्थर फेंकेंगे। अगर किसी का सिर फूट गया, माथा फूट गया, जो भी है, ब्लीडिंग हो गया है ना, ब्लड आ गया, तो वहीं पे मेला रोक दिया जाएगा। और वो जो इंजर्ड पर्सन है उसको ले जाके वहां पे जो माता गोडेस काली का टेम्पल है, वहां पे माता का अभिषेक किया जाएगा उसके ब्लड के साथ, और यहाँ पे मेला वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कब से स्टार्ट होता है? ये दिवाली के अगले दिन, ठीक है। जाओ कभी घूमने यहाँ देखने। अगला क्वेश्चन है, रेन ड्यूरिंग विच फेयर इज कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस? वैसे तो हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे जैसे जो भी कार्य वगैरह होते हैं, कार्य वगैरह करवाते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो देवता प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि हमने सभी देवताओं की इनविटेशन दिया था, तो सारे देवता अपनी हाजिरी भर गए। लेकिन शिमला वाले रीजन में आपके कौन से, चौपाल वाला जो क्षेत्र है, वहां पे एक मेला होता है जिसका नाम है थलोग। थलोग फेयर, जिसको हम बिस्सू मेला भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बैसाखी के दिन ही आपका फेयर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो कॉमन देवता है जिनके लिए यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है ये फेयर, जिनका नाम है राहतरा देवता। तो राहतरा देवता जो है इस मेले के मुख्य देव है। और जब तक श्रीगुल देवता जी यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं तो मेला स्टार्ट नहीं होता है। वैसे ही जैसे आपका रघुनाथ जी का मेला अभी चला हुआ है दशहरा, हिडिंबा देवी नहीं पहुंचेंगी तब तक मेला स्टार्ट नहीं होगा। तो श्रीगुल देवता जी तब तक नहीं पहुंचे तब तक ये मेला स्टार्ट नहीं होगा। और मेन देवता कौन है? राहतना देवता। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर मेले के दौरान हुई बारिश या फिर फेयर के दौरान कोई बारिश होती है तो वहां पे उसको एक अपशगुन माना जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा मेला है आपका? थलोग मेला। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन इन पांगी वैली? 2019 से पहले ये फेयर कहीं बुक्स में मेंशन भी नहीं था। 2019 से पहले ये फेयर कहीं बुक्स में मेंशन भी था। 2019 में पहली बार ये क्वेश्चन आया आपका। और किसने पूछा था? ये सबॉर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर ने पूछा था। जैसे क्लैरी आपकी जो जेई सिविल का पेपर था उसमें आया हुआ था, क्लैरिकल आपके जीके पोर्शन में आया क्यों था? पहले तो मान लेते हैं हम लोग कौन से रीजन में हो रहा है, ये पांगी वाला रीजन में हो रहा है। और ये फेयर कौन सा है? जुकारू। ये फेयर है आपका जुकारू। है क्या? क्वेश्चन क्यों बना था उस टाइम पे? ऐसा हुआ था कि जो पांगी रीजन है ना, आपको पता है कि बर्फ जब पड़ जाती है तो पांगी जो है अनटच्ड होता है बाकी रीजन से। और लगभग फरवरी महीने में जो है वहां पे थोड़ा रोड वगैरह खुलने शुरू हो जाएगा, फरवरी मार्च में। तो लोग जो है, जो यहाँ से, यहाँ के जो लोग हैं, युवा है जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो वापस घरों में आते हैं और वहां पे सेलिब्रेशन करते हैं किसका? जुकारू फेयर का। तो 2019 में क्या न्यूज आई थी कि रास्ता बंद होने के कारण पांगी के युवाओं ने बद्दी में मनाया जुकारू त्योहार। बस छोटा सा एक आर्टिकल आया था, जैसे गुमशुदा रिपोर्ट का आता है उतना सा आर्टिकल आया था, और वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था पेपर में, ठीक है। तो जुकारू त्योहार जो है अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन या फिर विंटर ऋतु ऋतु जो है वो खत्म हो रही है ना, बरसात सर्दी का सीजन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उसके बाद जो है एक सेलिब्रेशन के रूप में इसको फेयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका नाम है जुकारू त्योहार, ठीक है। और फूल जातर त्योहार जो है ना, ये मनाया जाता है आपके अक्टूबर में, यही पांगी वाले रीजन में। और ये कब मनाया जाता है? ऑन द अराइवल ऑफ विंटर सीजन। दोनों उल्टे हैं। फूल जातर जो है वो शरद ऋतु आ रही है उसके उपलक्ष्य पे मनाया जाएगा, और शरद ऋतु चलेगी उसके उपलक्ष्य पे जुकारू त्योहार मनाया जाएगा। कहाँ पे? पांगी वैली में, ठीक है। और ये डल मेला तो आपका कांगड़ा में होगा। बोंदरा देवता मेला जो है आपका कहाँ पे होगा?
शिमला वाले रीजन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गेम ऑफ आर्चरी इज द मेन अट्रैक्शन ड्यूरिंग विच फेयर? तीरंदाजी का जो खेल है वो कौन से त्योहार में मनाया जाता है या कौन से फेयर में मेन सेलिब्रेट किया जाता है? ऐसा है, जो शिमला वाला रीजन है वहां पे बोला जाता है कि कौन ट्राइब रहती थी आपकी, खस खस जनजाति मेन ट्राइब रहती थी। और ये सारे के सारे जो ट्राइब थी ये क्या अपना जीवन यापन किससे कर रहे हैं? युद्ध से ही जीवन यापन कर रहे थे। या फिर ये लोग जो थे किसमें, शस्त्रों को चलाने में निपुण थे, शस्त्रों को चलाने में निपुण थे, तो शस्त्रों या युद्ध से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो थे जब भी युद्ध करने जाते थे तो अपने में हौसला अफजाई करने के लिए, अपने में हौसला अफजाई करने के लिए अपने आप को एक क्या करते थे, एक फेयर वगैरह वहां पे सेलिब्रेट करते थे या वहां पे कोई ओकेजन डांस वगैरह करते थे। अब ये रिचुअल्स तो खत्म हो गया, मतलब ना युद्ध लड़ने के लिए ना कुछ है, लेकिन उन रिचुअल्स को हम एक फेयर या गेम के रूप में लेके चले हुए हैं। और ये फेयर कौन सा है? ये है आपका घुंड मेला। ये मेला कौन सा है? घुंड मेला। और इसमें मेन अट्रैक्शन क्या है? गेम ऑफ आर्चरी, तीरंदाजी का खेल है। यूट्यूब पे जाके आपको काफी सारे इसके वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। और इस मेले में या फिर घुंड फेयर में आपका गेम ऑफ आर्चरी की जा रही है, साथ में एक डांस किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? फोडो डांस। अब यहां से कंफ्यूज नहीं होना है यार, है ना। हमने एक चीज पहले देखी क्या? फोडो ग्राउंड। फोडो ग्राउंड जो है ये ग्राउंड है, मैदान है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोलन में है। तो फीलिंग में नहीं आना है कि ठोडो ग्राउंड सोलन में है, तो ठोडो डांस भी कहां पे हो रहा है? सोलन में हो रहा है। या फिर घुंड मेला, मेला जो है वो कहां पे? सोलन में हो रहा है। नहीं, घुंड मेला आपके शिमला में मेन ठियोग वाले रीजन में होगा। मेन जो चलता है आपका घुंड विलेज है वहीं पे हो रहा है मेन आपका। और उसमें ठोडो डांस जो है एक प्रिविलेंट उसका क्या है? रीजनली फीचर है। तो डांस हो रहा है शिमला में घुंड फेयर के दौरान और ग्राउंड है आपका सोलन में। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है आपका, फाग मेला सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? तो फाग महीना से बिल्कुल ही आ रही है, तो सिंपल आंसर है फाग से फागुन। फाग से फागुन। और कब होता है ये? जो आपकी होली है ना, होली कब होती है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होती है। तो उसके 2-3 दिन के बाद कहां पे होगा? जो रामपुर का पदम पैलेस है, राजा वीरभद्र सिंह जी के पिता पदम सिंह, उनके द्वारा बनाया गया पदम पैलेस है ना, सतलुज के लेफ्ट बैंक पे है। तो वहां पे आपका क्या मेला मनाया जा रहा है? फाग मेला, जिसको फाल्गुन मंथ में या फिर हम बोल सकते हैं मार्च महीने में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। कहां पे हो रहा है? पदम पैलेस। और डिस्ट्रिक्ट आपका शिमला, जगह आपकी रामपुर, याद रखना इसको, फाल्गुन महीने में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग फेयर इज रिलेटेड विद द एंसेस्टर वर्शिप? पूर्वजों की पूजा से संबंधित कौन सा त्योहार है? तो किन्नौर में ना, जैसे आप देखते हैं सितंबर महीने में हमारे यहाँ श्राद्ध वगैरह लगे होते हैं, फिर पूर्वजों की पूजा वगैरह की जाती है। वैसे अगस्त महीने में जो है वो क्या होता है, आपके किन्नौर वाले रीजन में घाटी में फूल वगैरह खिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और लगभग फूल जो है वो खिल के पूरे कब खिल जाएंगे? सितंबर महीना आ ही जाता है उस टाइम तब लगभग, ठीक है। तो ये जो घाटी में जो किन्नौर के लोग हैं वो क्या करते हैं, इन फूलों को देखने जाएंगे घाटी में। और कौन से फूल हैं ये? जिनको हम बोलते हैं लदरा फ्लावर, या लोकल भाषा में इन्हें ब्रह्म कमल भी बोलते हैं। तो ब्रह्म कमल जो है आपके पहाड़ी में खिल रहे हैं, तो उनको देखने जाएंगे कि यार ये फूल खिल गए कि नहीं खिले हैं। फिर एक डे डिसाइड होगा, फिर गांव के जो पुरुष वगैरह हैं वो सारे के सारे जाएंगे उस घाटी में, उन फूलों को कलेक्ट करेंगे, अपने जो देवी देवता उनको चढ़ाएंगे, और बाद में पितरों को याद करते हुए सतलुज रिवर में उन फूलों को जल प्रवाहित कर देते हैं। और उस मेले को किस नाम से जाना जाता है? फुलैच, ठीक है। तो ये जो फुलैच मेला है ना, ये पितरों की पूजा से संबंधित है। किन्नौर महीने में हो रहा है। कौन से महीने में? सितंबर में। तो याद रखना, अगर प्रश्न आता है फूल यात्रा, तो फूल यात्रा या फूल जातर, तो ये है आपके पांगी में। लेकिन अगर पूछा गया है फुलैच, तो ये है आपका किन्नौर में। डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है और किससे संबंधित है ये भी पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये कल्चर से संबंधित जो वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पीवाईक्यू में आए हैं या जो बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कोशिश की आपको समझाने की। वीडियो में काफी सारा डाटा है, हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, तो आप वीडियो को आराम से देख के जो है उसको डाटा को अपने पास संग्रहित करके रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जुड़े रहिए श्री कृपा एकेडमी के साथ। जय गुरुदेव।